जय आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को सभी को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 7 तत्वों के सही श्रद्धान का क्या तात्पर्य है? इसके लिए हमें क्या करना होगा और 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत से हम क्या समझें? कृपया प्रत्येक तत्व के विषय में समझाने की कृपा करें। तत्व दृष्टि का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु की अर्थ क्रिया क्या है। यह वस्तु अस्तित्वमान है, त्रिकाली है कि तात्कालिक है। इस वस्तु की उपयोगिता क्या है दुनिया में, इसकी निमित्त शक्ति क्या है, इसकी उपादान शक्ति क्या है, दुनिया में यह वस्तु का उपयोग क्या है, मूल्यांकन क्या है। इस संबंध में वस्तु को समझना, हर वस्तु को। एक पेड़ आपने देखा तो पेड़ के संबंध में देखेंगे वस्तु की उपयोगिता क्या है, यह इसकी अस्तित्व कैसे है, यह कैसे किस रूप में है, कौन सा जीव है। जितना गहन उतरते जाएं तत्व उतना ही विस्तृत होता जाता है। तत्व की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वस्तु तत्व के रूप में जब परिणत करती है तो असीम हो जाती है, कोई अंत नहीं होता। वस्तु एक है लेकिन तत्व असीम है, वही वस्तु तत्व में अनंत रूप में परिणत हो जाती है। जैसे अपन जीव हैं, अभी यहाँ आए तो मनुष्य रूप में परिणत हो गए, देव जाएंगे तो देव रूप में परिणत हो जाएंगे, मुनि व्रत ले लिया तो मुनि रूप में परिणत हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त करें तो अरहंत रूप में परिणत हो गए, सिद्ध। कितने परिणमन होंगे, कितने परिणमन हम कर चुके हैं। उन सारे परिणमनों की शक्ति का ज्ञान करना। दूसरा, हमारा इससे क्या संबंध है, हमारे लिए यह कितनी उपयोगी है, और जो उपयोग हम ले रहे हैं तो क्या यह वस्तु इसलिए बनाई थी। माचिस की काड़ी लेते हुए, एक फॉर एग्जाम्पल तत्व दृष्टि, आप माचिस की काड़ी ले ली, आपने नोट ले लिया, नोट का तत्व दृष्टि समझ में आ जाएगी। आपके पास 1 लाख रुपया है, रहने के बाद आपको अब तत्व दृष्टि प्राप्त करना है। ये नोट कागज का है, पर 1 लाख की कीमत क्यों है इसकी? किसने छापा है, किसने इस कागज का मूल्य किया? सरकार ने किया। क्यों किया? एक कागज को 1 लाख का मूल्य क्यों दिया? किस लिए बनी ये मुद्रा, किस लिए बनी मुद्रा, किन किन कार्यों के लिए बनी मुद्रा, इसके संबंध में अर्थशास्त्र में पढ़िए। अब तत्व दृष्टि है कि जिसके लिए मुद्रा बनी है मैं उसी का उपयोग करूंगा, अन्य रूप में नहीं करूंगा। माचिस की काड़ी आपके पास है तो सबसे पहले पूछो कि माचिस बनाई क्यों गई, क्या कारण था इसको बनाने का? दीप जलाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए, यही सब अभिप्राय आएंगे। बस उसी समय संकल्प कर लेना, माचिस की काड़ी जिसके लिए बनाई गई है हम उसी के लिए ही प्रयोग करेंगे, अन्य के लिए नहीं। हम आग लगाने में कारण नहीं बनाएंगे। तत्व दृष्टि प्रकट हो गई। बनाई किस लिए गई माचिस की काड़ी, हम वही उपयोग करेंगे, अन्य रूप उपयोग नहीं करेंगे। इसको तत्व दृष्टि बोलते हैं। क्यों बनाई गई ये वस्तु, हम उतना ही उपयोग करेंगे, उससे अलग उपयोग नहीं करेंगे। हर वस्तु के ऊपर, हर क्रियाओं के ऊपर अर्थ क्रिया को समझने का नाम तत्व दृष्टि होता है। जब ये कुछ समझ में नहीं आती हैं तो एक अंत में है, भगवान ने, हमारे गुरुजनों ने हमारी जिनवाणी में
जिस पर्याय का, जिस वस्तु का जो उपयोग बताया है वही सत्य है, वही मैं प्रयोग करूंगा। ये श्रद्धान्वत आज्ञा सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। आज हमने कहा था दृष्टि मग्गो भव, कुछ नहीं हो सकते तो दृष्टि मग्गो भव। कितनी बड़ी बात आज समझने की बात थी। तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन पाप को दृष्टि में लाओ के दृष्टि मग्गो भव। दृष्टि से तो सही बोलो। तुम दान नहीं दे सकते हो, तुम दान देने का भाव नहीं है, मत दो, लेकिन कम से कम धन का दृष्टि तो देखो कि धन का किस लिए धन दिया गया था, धन का उपयोग क्या करना था। क्या धन रखने को दिया गया, क्या गाड़ने को दिया गया? धन का उपयोग क्या है, किस लिए तुमने कमाया ये धन, क्या करोगे, क्या करोगे, बस इतना तुम्हें विचार करना है। यदि तुम्हारे लिए मालूम चल गया कि नहीं धन का मेरा कार्य के लिए ये उपयोग है, धन की तत्व दृष्टि प्रकट हो गई। और यदि तुमने ये उपयोग नहीं कर पाए तो तुम्हारी अतत्व दृष्टि हो गई। तो हर चीज को वस्तु का उपयोग करना पाप नहीं है, वस्तु का उपयोग नहीं करना एक पाप है, और वस्तु का दुरुपयोग करना एक पाप है। दो चीजें समझना। वस्तु का उपयोग करना पाप नहीं है, ये तो व्यवस्था है संसार की। वस्तु का दुरुपयोग करना एक पाप है, और एक दूसरा पाप और है कि वस्तु का उपयोग नहीं करना, और वस्तु तुम्हारे पास है और तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो ये एक और बड़ा पाप है। उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे मान लीजिए आपके पास धन है और आपने धन का उपयोग नहीं किया, तो कर्म सिद्धांत भी कहता है और अर्थशास्त्र भी कहता है धन एक दिन तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। क्यों? मैंने धन से कोई पाप किया क्या, मैंने धन से कोई बुरा कार्य किया? नहीं नहीं, बुरा कार्य तो नहीं किया, लेकिन तुमने धन का उपयोग नहीं किया। उपयोगिता ह्रास नियम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। वह धन तुम्हारे यहाँ से विलय को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। जो वस्तु हम ग्रहण करते हैं, यदि हम उसका उपयोग न करें तो वस्तु हमारी जिंदगी से समाप्त हो जाती है। वो पुण्य भी हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा। पुण्य का उदय हम उपयोग नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे हमारा पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया आज अभी जिज्ञासा में आया। वस्तु को यदि तुम या तो वस्तु का त्याग करो, धन कमाओ मत, भोजन करो मत, माचिस खरीदो मत, मकान बनाओ मत, कोई मतलब नहीं। यदि तुम्हें ये सब करना है, कर रहे हो, तो सबसे पहले इसका उपयोग क्या है। दुरुपयोग तो करना ही नहीं। दुरुपयोग यदि करते हैं, जो वस्तु जिसके लिए बनाई गई है उससे हम अन्य रूप उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप देती है वह वस्तु, और अभिशाप दे करके तुम्हारा सब कुछ नाश कर देगी, क्योंकि तुमने वस्तु का दुरुपयोग किया है। और यदि तुमने वस्तु का उपयोग नहीं किया है तो तुम्हारा नाश तो नहीं करेगी वस्तु, लेकिन वो पुण्य, वो वस्तु तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के चली जाएगी। वो पुण्य छोड़ देगा, वो लक्ष्मी छोड़ देगी, वो धन छोड़ देगा। बोले क्या करूंगा इसके पास जाके, इसके यहाँ तो कोई उपयोग है ही नहीं। अपन कहते ना इस वस्तु का कोई उपयोग नहीं है, तो कबाड़े में डाल देते। ये पूरी सृष्टि में यही है, या तो तुम त्याग करो, नहीं तो उपयोग करो। या तो धन का त्याग कर दो, कोई आपत्ति नहीं, कोई धन कमाना जरूर नहीं, लेकिन तुम कमा ही रहे हो तो धन का उपयोग करो, उपयोग करो। बड़े बड़े सेठ धन कमा के रख जाते, मर के उसी खाने में सांप हो जाते। सुने हैं कि नहीं? क्यों हो गए? क्यों हुए? क्योंकि धन का उपयोग नहीं किया। या तो कमाना ही, कमाया मत करो, इतना ही कमाओ जितना जरूरी है। यदि आ रहा है तो उसका उपयोग करो, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अरुण जैन पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा करना चाहिए तन मन धन और भाव से, लेकिन कैसे की जाए तन मन भाव से पूजा? और इसमें हर चीज में ध्यान रखना जो अभी मैंने मोटिवेशन दिया है। आपने रोटी बनाई है, या तो रोटी खाओ, दुरुपयोग करना नहीं,
गलत व्यक्तियों के लिए नहीं बनाई, गलत के लिए देना नहीं। और तुम कहो कि महाराज मैंने बनाई लेकिन खाऊंगा नहीं, नहीं, गलत बात है। बनाई है तो आपको खाना पड़ेगी। आप कहो बना तो ली मैंने लेकिन खाएंगे नहीं, तो रोटी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा तुम रोटी को तड़पोगे, तुम्हारे लिए भूख लगी होगी, रोटी खा नहीं पाओगे, रोटी तुम्हारे पास नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक बार रोटी बनाकर खाई नहीं थी। बोले नहीं खाना, बनाई क्यों आपने? दुरुपयोग करना नहीं और उपयोग से रहे तो नहीं। सब में, किसी भी चीज में हो, चाहे पानी के गिलास में क्यों ना हो, आपने पानी का गिलास कुएं से भर के रख लिया और फिर बोले का पानी नहीं पीना, तो भरा क्यों आपने? दुरुपयोग तो करने नहीं। ऐसे नहीं कि तुम नाली में फेंक दो, महाराज हम नाली में उड़े, ये गलती करना मत। जैन दर्शन का बहुत बड़ी चीज, महाराज पानी भर लिया तो अब क्या करें? महाराज अब यार नाली में फेंक देते, आप क्या बात करते हो? ये दुरुपयोग है। भरा काय के लिए था? पीने के लिए, उपयोग के लिए। उपयोग किया नहीं, और फिर तुमने उपयोग भी नहीं किया तो जल कहता फिर मुझे भरा क्यों, मुझे कुएं से अलग किया क्यों? तो फिर भी तुम्हारी आफत है। इसलिए दोनों चीजों को हर चीज में लगा लेना, आंख में, कान में, धन में, दौलत में, भोजन में, कपड़े में, सब चीज में या तो उपयोग करो और या फिर उस चीज को अपनी जिंदगी से अलग करो। या तो जिंदगी से अलग करो, और नहीं तो बना लिया है तो खाओ, अन्यथा बनाया क्यों? बनाओ मत ना, कमाओ मत ना, फिर कोई देने की जरूरत नहीं है। ऐसा पूजा की बात क्या कहते? पूजा तन मन धन और भाव से किस प्रकार की जाए? सुना, तन मन धन से सब आनंद की बातें हैं। पूजा में जब आनंद आता है, आह्लाद आता है, तो व्यक्ति का मन उसमें लगता ही है। जिस कार्य में आनंद की अनुभूति होती है उस समय व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता उसको। तो यदि तुम्हें आनंद आ रहा है तो तुम्हारा मन लगेगा ही लगेगा उसमें। मजबूरी में कर रहे हो, भय से कर रहे हो, लोभ से कर रहे हो, किसी के कहने पे कर रहे हो, तो मन नहीं लगेगा। और जब किसी चीज में मन लगे और आनंद आ जाए, फिर वहां कोई धन की कीमत नहीं होती, फिर कोई कीमत नहीं होती। फिर जो व्यक्ति को पसंद भर आ जाए चीज, उसके लिए लोग सब कुछ मिटा देते हैं, पूरी जायजा लगा दे। जैसे जिंदगी से अपन को प्रेम है तो डॉक्टर कुछ भी पैसा मांगे अपन दे देते थे। प्रेम होना चाहिए। अभी हमने तुम्हारे यहाँ एक हॉस्टल का सुना कि जब चतुर्मास में आए तो बोले उसके किराए कितना, बोले 4000। फिर बाद में बोले चतुर्मास स्थापना हुई तो 8000 हो गया। अभी बीच में 3-4 दिन की छुट्टियां थी तो बोले इस होटल का किराया 24,000 हो गया। मैंने कहा मतलब होटल वही है, 4000, 8000, एकदम 24,000। तो मैंने कहा 4,000 की 24,000 में कौन लेगा? बोले मेरा 24,000 में खाली नहीं, 4,000 में खाली थी। जब 4,000 की थी तब खाली थी, अब 24,000 इसलिए कि भरी हुई है, क्योंकि लोगों को पसंद आ जाए, स्थान मिल जाए, तो 24,000 देने में भी पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार जब धर्म हमें आनंद की वस्तु बन जाता है तो फिर उस धर्म के लिए व्यक्ति कुछ भी धन देने को तैयार हो जाता है। बस एक बार मन की पसंद बनना चाहिए, फिर व्यक्ति सब कुछ निछावर कर देता है। अभी पिता जैन धानतला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दूसरों की ज्योतिष की ग्रह दशाओं का सहारा लेकर कोई कब तक दूसरों को अपराध का शिकार बना सकता है? देखो, इसको हम निषेध भी नहीं करेंगे, समर्थन भी नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति झूठ बोल के कर रहा है तो कर रहा है, कब तक चलेगा वो? कब तक चलेगा? वो झूठा बना रहा है, एक दिन प्रकट हो गए। उससे अतीत की बातें मत पूछो, भविष्य की पूछो, और अतीत की भी पूछ लो। एक आध बात है, जब 1 साल बाद ऐसा होगा तो ये भी जानता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। हमारे शास्त्रों में आया, जाति अवध ज्ञान, मन पर ज्ञान एक ही काल का नहीं होता, तीनों कालों का होता। 3 भाव आगे के, 3 भाव पीछे की। तो किसी ज्योतिषाचार्य को पकड़ना है सही है कि नहीं, तो क्या 1 साल बाद तुम्हारा ऐसा होगा। अब 1 साल बाद पता नहीं वो कहाँ होगा, हम कहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा साहब आप जो जानते तो बताओ 1 साल पहले क्या हुआ था। वो तो अपने ज्ञान में है ना,
और वो 1 साल पहले की बात बता दे तो समझ लेना कोई भविष्य की बात भी सही होगी। तो ज्योतिष को नकारना नहीं, लेकिन ज्योतिष जो जिस ढंग से आज चलता है वो ज्ञान के बिना है, सही नहीं निकलता। विपिन कुमार जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी मंदिर में मेज के ऊपर ऐसा चमकदार पत्थर लगा होता है जिसमें भगवान की प्रतिमा, छत्र आदि का प्रतिबिंब उल्टे नजर आते हैं, तो इसमें दर्शनार्थियों पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? वहाँ चटाई आदि डाल देना चाहिए, अथवा वहाँ पर कोई ऐसा पेंट कर दीजिए जिसमें कि वो परछाई नहीं पड़े, विकल्प आता है, ठीक नहीं। रीमा जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में हर कदम पर ऐसा एहसास होता है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए, तो ये किस कारण से होता है? व्यक्ति को अपने खुद की ऊपर विश्वास नहीं होता, वो खुद की दृष्टि में गिरा हुआ है, वो स्वयं की दृष्टि में वो मान रहा है कि मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं बेईमान हूँ। अपराध जब स्वयं अंदर भरा हुआ रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बहुत बड़ा अपराधी बहुत सावधान होकर चलता है, वो ये सोचता है कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं, और वही उसकी सावधानी उसकी कमजोरी बन जाती है। अपराधी क्या होता है कि वो इतना सावधान चलेगा कहीं मेरी गलती नहीं पकड़ी जाए, बस वहीं वो पकड़ में आ जाता है। और जो अपराधी नहीं होता वो सहज में चलता है, उसको विकल्प ही नहीं आता कि कोई मुझे देख नहीं ले। एक बार एक पुलिस वाले ने कहा, पुलिस वाले से मैंने पूछा, मैंने कि आप लोग ऑफिसर थे, आप लोग अपराधी को पकड़ते कैसे? इतनी भीड़ में आप पकड़ लेते हैं, आपके पास कोई अलग से ज्ञान है या कोई मशीन है? बोले महाराज कुछ भी नहीं। फिर कैसे पकड़ते? बोले हम तो चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और बस व्यक्ति की आंखें देखते रहते कौन हमें देख रहा है, और हमारे लिए देख करके उसने यूं ही किया, आजा बेटा। और जो अपराधी नहीं होता वो हमारे सामने से हमें धक्का देके निकल जाता है, उसको यही पता नहीं कि एसपी साहब खड़े हैं। उससे कहो कि साहब क्यों रे तुम तुझे धक्का दे रहा है? साहब मैंने तो देखा ही नहीं आपको, क्योंकि वो निरपराधी है। अपराधी व्यक्ति नियम से देख करके उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में आएगा पुलिस खड़ी है, सावधान रहना है, पकड़ सकती है, बस वो सावधानी उसकी कमजोरी है, वही वो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम। और जो अपना अपराधी होता है वो सावधान भी रहता है, वो सहज रहता है, सहज रूप में उसकी परिणति बन जाती है। तो आपके अंदर जो भय बना रहता है, यानी आपको खुद अपने मन का मालूम है कि मेरा मन कहीं ना कहीं गलती कर देता है, इसलिए भय होता है। आप अपने अंदर से निरपराध बुद्धि निकाल दीजिए। आप अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं, आप अपनी खुद की नज़रों में अपने आप को उठाइए, अकेले में अपने आप को उठाइए और अपने आप के अंदर से आवाज़ दीजिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं निरपराधी हूँ। मैं अपने आप की एक अनुभूति कीजिए। प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण के बाद सामायिक कही गई, क्योंकि सामायिक में अपराध बोध नहीं होना चाहिए, इसलिए यदि कोई अपराध हुआ है तो उससे निर्विकल्प हो जाओ, अब सामायिक में बैठो। तो हम अपने आप को अपनी दृष्टि से देखें। अपनी दृष्टि में सबसे पहला सम्मान। कल मैंने कहा था पंडितों के लिए, पहले ये देखो तुम अपनी दृष्टि में पंडित हो के नहीं, दूसरों की नहीं, तुम स्वयं के नैने में झांको, तुम अपने खुद के ज्ञान में बोलो, अपने आप से बोलो, किसी को बताना मत। क्या तुम पंडित हो? क्या तुम्हारा मन जान रहा है? महानुभाव, अपना स्वयं का निर्णय सर्वश्रेष्ठ निर्णय। मुनि महाराज तुम अपने आप को देखो, क्या तुम मुनि हो? किससे पूछ रहे हो? दुनिया से। मैं मुनि हूं कि नहीं, मेरी मुनिचर्या है कि सही नहीं, तुम खुद अपनी आत्मा से पूछो कि तुम मुनि हो कि नहीं। और यदि तुम्हारी आत्मा ने अंदर से गवाही दे दिया, अकेले में, तो बताने के लिए नहीं, बताने के लिए व्यक्ति झूठ बोल जाएगा। अंदर सामायिक में बैठते समय तुम्हें आ गया, मुझे सामायिक में बैठना है क्योंकि मैं मुनि हूं,
तो 3 लोक में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं नकार सकता। आप मुनि हैं, केवल ज्ञानी से भी पूछ लेना, वो सही निकलेगा। आत्मा का निर्णय और केवल ज्ञानी के निर्णय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो निर्णय स्वयं के लिए करना है। बताने के लिए तो तुम्हारा मन बेईमान हो जाएगा। तुम अपने लिए पूछो, क्या तुम मुनि हो? सामायिक में पूछो, सामायिक में बैठते समय पूछो, क्या तुम मुनि हो? और मुनि हो तो सामायिक होगी ही होगी। मुनि हो तो प्रतिक्रमण होगा ही होगा। मुनि है तो स्तुति होगी होगी। मुनि है तो चर्या निर्दोष पलेगी पलेगी। मुनि हो तो आपकी ऐसा समिति पलेगी पलेगी। मुनि हो तो हिरिया समिति पलेगी। अपनी दृष्टि में मुनि हो तो, अपनी दृष्टि में मुनि हो तो उसकी हिरिया समिति कभी सदोष नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद कह रहा मैं मुनि हूं। जब मैं मुनि हूं तो वो देख के चलेगा ही चलेगा, उसके व्रतों में दोष नहीं आता। इसलिए जैन दर्शन कहता है सत्यासत्य का निर्णय दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से कराओ। तुम्हारी आत्मा क्या बोलती है वही सत्य है, वही सत्य तुम्हारे जीवन का आधार है, और उसी सत्य से तुम अपने आप के विल पावर को बढ़ा सकते हो। ऐसा अभिषेक जैन सकरार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में महायज्ञ नायक द्वारा श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं, उसके बाद यज्ञ नायक या अन्य कोई श्री जी के चरण स्पर्श कर सकता है क्या? देखो, चरण स्पर्शों के संबंध में बहुत बार बात आई। कभी विशेष भक्ति के अतिरेक में कभी छूने का भाव आवे तो करना चाहिए। आप लोग चरण पकड़ते हो, वस्तुतः जैन दर्शन में चरणों की वंदना का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। चरण छूने का नहीं किया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो चरण रज को छूने का कहा, नीचे के चरण। अपने जितने सिद्ध क्षेत्रों पर बनते चरण नहीं बनते, चरण चिन्ह बनते, चरण चिन्ह बनते, यानी चरण उल्टे बनते। उल्टे चरण बनने का अर्थ चरण चिन्ह। अपन ने पैर रखा, पैर रखने के बाद जो निशान बना वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। भगवान के चरण नहीं, चरण रखा है वो पूजनीय नहीं है। भगवान के चरण जहां पड़े वो निशान बना, उस निशान को सौधर्मेंद्र टंकोत्कीर्ण करके स्थापना करता है। चरणों की स्थापना नहीं, चरण चिन्ह की स्थापना। इसलिए पूजा में तुम्हारे चरण पूजनीय नहीं कहे। नवदा भक्ति के अंदर चरणों को स्पर्श करने को नहीं कहा, नवदा भक्ति में चरण पूजने को नहीं कहा। उन्होंने कहा चरणों के से निकला हुआ गंधोदक पूजनीय है, जिन गंधोदकम वंदे अहम। तो वस्तुतः उन चरणों से निकला हुआ जो गंधोदक है वो चरण चिन्ह है, वो वंदनीय है, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नहीं निकलती, एनर्जी नीचे से निकलती है। एनर्जी ऊपर से नहीं निकलती, ऊपर की तरफ नहीं आती जिनको आप छूते हो। एनर्जी नीचे से निकलती है, जिस एनर्जी को आपको लाभ मिलता है। इसलिए इस पर विशेषता ध्यान रखना चाहिए। लोगों को चरणों की छूने की बहुत कम से कम करना चाहिए। कभी कुचित कजाचित भक्ति का अतिरेक जागता है तब बात अलग है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अजीब अधिकरण में निक्षेप के द्वारा पाप का असव किस प्रकार घटित होता है? अजीब अधिकरण में निक्षेप के द्वारा पाप का असव किस प्रकार घटित होता है? अजीब अधिकरण के प्रति भी हमारा द्वेष भाव हो जाता है। अजीब अधिकरण के प्रति भी हम इतना घृणा भाव कर लेते हैं, अजीब अधिकरण के प्रति भी हम इतना राग भाव कर लेते हैं। जैसे मकान है, ये अजीब है, आपको इससे कितना राग है? आपके पास सोने का बिस्किट है, अजीब है वो। उस सोने के बिस्किट के लिए कोई छीने तो आप मर सकते हो और मार भी सकते हो। अब देखना, अजीब अजीब सोने का बिस्किट है, अजीब है, लेकिन उस अजीब के प्रति तुम्हारा इतना राग भाव है कि तुम मार डालोगे किसी को और स्वयं भी मर जाओगे। वस्तुतः पूछा जाए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति राग जड़ पदार्थों से करता है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा उपयोगी जड़ पदार्थ हैं। मकान जड़ है, सोना चांदी जड़ है,
घर में उपयोगी वस्तु जड़ हैं, कपड़े जड़ हैं, जूते जड़ हैं, गाड़ी जड़ है, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा 24 घंटे में जड़ पदार्थ काम आते हैं कि जीव पदार्थ? 24 घंटे में जड़ पदार्थ। रोटी जड़ है, सब्जी जड़ है। चेतन पदार्थ कितने काम आते हैं? माता पिता, परिवार आदि, ये सब, इनसे जिंदगी नहीं चल रही है। जिंदगी जो चलती है अजीब से चलती है। वैभव जो बढ़ता है जीवों से नहीं, कुटुंब बढ़ने से वैभव नहीं बढ़ता है, धन बढ़ने से वैभव बढ़ता है। बड़े बहुत ज़्यादा जिस कुटुंब में लोग होते हैं वे सेठ कहलाते हैं कि बहुत धन होता है वे सेठ कहलाते हैं? नहीं, जिनके परिवार में ज़्यादा संख्या हो वो सेठ कहलाते हैं, कि जिसके धन ज़्यादा हो वो सेठ कहलाते हैं। धन ज़्यादा, जिनके मकान ज़्यादा हो, घोड़ा गाड़ी ज़्यादा हो, वो सेठ कहलाते हैं। तो 24 घंटे में देखा जाए तो अजीब अधिकरण से ज़्यादा बंद करता है व्यक्ति, अजीब अधिकरणों के प्रति ज़्यादा राग है व्यक्ति को, अजीब अधिकरणों के ऊपर ज़्यादा जीता मरता है। सेकंड नंबर पर मरता है मिश्र पर, सचित्ता चित्त। अहमेदम एदमहम अहमेदस होम इमम एदम अन्नम जम पर दब्बम सचित्ता चित्त मिश्रम्बा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार में अहमेदम एदमहम सचित्ता चित्त मिश्रम्बा। सचित अचित जैसे परिवार आदि, ये सब सचित्ता चित्त है। जीव के संबंध में तो बहुत कम राग होता है। मर गया तो राग कितनी देर। अब देखना, जीव से राग करना, जब जी रहा था तो वो सचित्त अचित्त था, मिश्र था। धन दौलत सहित, ये पिता के पास बहुत धन दौलत है, तो आप पिता को नहीं चाह रहे, धन दौलत सहित पिता को चाह रहे हैं। और जीव को कितना याद, मर गया कितनी देर याद करोगे? 2 दिन, 3 दिन, 13 दिन, 14 दिन, बस खत्म हो जाता है। कोई जीव के प्रति, तो जीव के प्रति सबसे कम राग भाव होता है। मिश्र के प्रति द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा राग भाव अजीब अधिकरण होता है। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बंद के कारणों में जीवाधिकरण दोनों को लिया है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान की लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज प्रातः काल से बड़ा सुंदर विषय चल रहा है और अभी अभी भी पूज्य गुरुदेव ने जो बात कही, अगर रोटी बनी है तो खानी होगी, अगर हमारे निमित्त से, अगर हमारे निमित्त से जल है तो पीना पड़ेगा, और अगर धन है, धन आया है, कमाया है, तो उसको दान देना होगा। और यह एक सूत्र है जो प्रातः काल से आज चल रहा है। ये सूत्र हम भी अपने जीवन में ले लें तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव सदैव कहते, बहुत सारे लोग, जब से गुरुदेव ने दान की महिमा बताना प्रारंभ की है तब से कई लोगों को चिंता हो गई है कि यह जैन धर्म तो मात्र धनवानों का धर्म हो गया है। गुरुदेव कहते हैं, मैं चाहता हूं मेरे जितने भी अनुयायी हैं वो सब धनवान हो, क्योंकि जिनमें त्याग की भावना होगी, दान की भावना होगी, वही सच्चे धनवान होंगे। ये जैन दर्शन धनवानों का दर्शन है, गरीबों का दर्शन नहीं। कभी ये जब लोग भड़काएं आपको, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, भड़काएं आपको कि आजकल तो हर बिना न्योछावर के कोई कार्य नहीं हो जाए, मुस्कुरा देना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो अपना दुर्भाग्य बुला रहे हैं। वो कह के सौभाग्य बुलाना है तो दान करो, दान करो, दान करो। गुरुदेव रोज हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइएगा, सबसे पहला आवाज देना चाहूंगा श्री राजेश कर्रापुर वालों को, सागर से आए हुए हैं। आइएगा, अपनी बात को रखिएगा। और उसके बाद श्रीमती कल्पना जैन शास्त्री, सागर। मनोज बाबू, अभी आपने जो कहा ना गुरुदेव, एक सेकंड भैया, एक संस्मरण याद है। एक व्यक्ति कहता है कि बोले महाराज जी, आप जब देखो जब दान की बात, मन की आज से नहीं करूंगा। अब मैं कहूंगा बस हम मैं दो भावना भा रहा हूं। एक तो आप हमारे इस भक्त लोग सब लोग खूब दान दें,
और दूसरी भावना है, हे भगवान ये 1 रुपया भी नहीं कमाए, कमाना बंद करो, कमाना बंद करो। अब ये उपदेश दूंगा। मैंने कहा कल से प्रवचन होगा, कमाना बंद करो, कमाना पाप है। दान नहीं, दान तो देना ही नहीं, वो तो अपन ने नियम ले लिया, वो तो अपन ने नियम ले लिया कि दान तो अपन को, बस अब दान तो देना ही नहीं, कमाना बंद करो। कमाना नहीं, कमाना पाप है, कमाना नरक का द्वार है। हे भगवान हमारे भक्त की 1 रुपये की कमाई ना होवे। हे भगवान कमाना पाप है, कमाई पाप है, इसलिए सारी दुकानों पर किसी की भी कमाई नहीं हो। जैसे सुबह खोले शाम को ज्यों के त्यों वापस आ जाए। 3-4 दिन हमने प्रवचन दिए, बोले महाराज जी वही दान पे दे दो, आप तुम्हारा कबाड़ा कर दोगे हम लोगों को। क्योंकि उनको मालूम है महाराज जी जो कह देते हैं फिर वही होता है। नहीं महाराज हम दान ही दे देंगे। नहीं हमने कमाना बंद करो, कमाओगे तो दान है, और कमाना बंद कर दोगे तो दान की कोई जरूरत ही नहीं है। ये नहीं सोच पाते व्यक्ति कि महाराज दान की कह रहे हैं या कमाने के लिए कह रहे हैं। कमा रहे हो तो दान देना चाहिए, तब बात बनती है। चलिए आपका प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। समस्त जैन समाज को जय जैन। गुरुदेव हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा है कि जो सभी मूर्ति विराजमान मंदिरों में कर देते हैं दान देकर, और फिर पूजा पाठ को कभी जाते नहीं हैं, उनको क्या दोष लगता है? और जो किसी कारण बस जिनको मंदिर जाना या बंद करना पड़े, दूसरे मंदिर जाना पड़े, उनको मूर्ति विराजमान तो है उनकी, पर उनको दूसरे मंदिर जाना पड़े किसी कारण बस, या कुछ भी विराजमान बाद में, तो उनको क्या दोष पुण्य पाप लगेगा? अभी हमने एक बहुत अच्छी बात तुम लोगों से कही थी। वह मूर्ति किसके लिए विराजमान की गई है, वो मंदिर किसके लिए बनाया गया है। यदि उसने स्वयं की पूजा पाठ के लिए बनाई है बैठाली मूर्ति, तो उसे पूजा पाठ करना होगा। अभी मैंने कहा था रोटी किसके लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए, तो खाना पड़ेगा। तुम कहो मैं कुत्ते को खिला देंगे, नहीं, दुरुपयोग है। बनाई किसके लिए थी माँ ने? बेटे के लिए। तो मम्मी अब मैंने नहीं किया तो कुत्ते को खिला दो ना। अब बताओ, माँ कुत्ते को रोटी बनाएगी उस समय की भावना, और बेटे को बनाएगी उसकी भावना, है ना। बेटे के लिए भावना भाई हुई बहन कुत्ते को दे दे, ये दुरुपयोग है। तो फिर बनाते ही समय कहो ना ये रोटी किसके लिए बन रही है, कुत्ते के लिए बन रही है। तो आपकी वो मूर्ति किसके लिए बैठा ली है, वो मंदिर किसके लिए बैठा ला है? यदि अपने लिए बैठा ली है, जो निजी मंदिर बनते हैं, यही तो मैं बार बार कहता हूं, लोग समझ नहीं रहे। जो निजी मंदिर बनते हैं, हवेलियों में मंदिर बनते थे, ये बर्बाद क्यों हो गए? क्योंकि वो मंदिर वो निजी परिवार के लिए बनाया गया था, और परिवार के लोग ही उसमें अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, तो ये बर्बाद होंगे। जितने सेठों के घरों में देखना आज मंदिर हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता। वो सेठ जी ने मंदिर घर में क्यों बनाया था? अपने परिवार की महिला पुरुष सेठ लोग हैं, बाहर खतरा है आदि। अब वो परिवार के नहीं कर रहे, पड़ोसी कर रहे, अब वो घर बर्बाद हो जाएगा। मूर्ति यदि तुमने समाज के लिए दी है, इसलिए हम सदा जो मूर्ति बैठालते हैं उसको कहते एकदम त्याग कर दे कि ये मूर्ति मेरी नहीं, मैं इनका नहीं, मैंने समाज को सौंप दी, समाज के लिए मैंने मूर्ति बैठा ली है। अब उसको दोष नहीं लगेगा, अब दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने पर्पस ही बदल दिया। मैंने रोटी अपने लिए बनाई नहीं, मैंने तो मूर्ति, समाज ने घोषणा की कि हमें यहाँ भगवान के दर्शन चाहिए और हम लोग सब करने दे, कोई मूर्ति दे देवे तो अच्छा है। तो उसने मूर्ति देते समय क्या भाव किया, अपने लिए या समाज के लिए? समाज के लिए। समाज के लिए, तो समाज का फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं। यदि उसने कहा नहीं मैं भी शामिल हूं इसमें, मैं भी करूंगा, तो फिर उसको करना अनिवार्य है। दूसरे मंदिर में यदि उसने दी है तो क्या मान के दी है? वहां के लोगों को ध्यान में रख के दी है या अपना ध्यान में रख के दी है? वहां के लोग। बस फिर दूसरे मंदिर में करो, तुम्हें कोई दोष नहीं। पर्पस है संकल्प शक्ति का, वो वस्तु किसके लिए बनी है। इसलिए मैं कहता हूं कॉलोनी में जो मंदिर बना है वो कॉलोनी वालों के लिए बना है। अब यदि तुम कॉलोनी वाले उसमें अभिषेक करने नहीं गए तो वो मंदिर तुम्हें धीरे से बर्बाद कर देगा, क्योंकि मंदिर तुम्हारे लिए। भगवान किसके लिए आए कॉलोनी में?
कॉलोनी में भगवान किसके लिए आए? आपके लिए। और आप ही उनका वो इंतजार कर रहे बैठे हैं। मंदिर बना दे साहब, सारे कॉलोनी के लोग दर्शन करें, पूजन करें, इसलिए भगवान आओ आप। भगवान ने कहा ठीक आए जाते। अब भगवान तो आ गए पूरी कॉलोनी को दर्शन देने, और पट्टा कॉलोनी वाला आ ही नहीं रहा। भगवान कह देते मेरी इतनी बेइज्जती कि मैं तेरे लिए मंदिर में आया हूं, तू घर से मंदिर नहीं आ पा रहा है, अब बर्बाद हो जाएगा वो। इसलिए हमें देखना है कि भगवान किसके लिए विराजमान किए गए हैं। यदि मेरी भागीदारी है, मेरे लिए भोजन बना है, मैं भी उसमें हिस्सेदार हैं, तो आपको वहां भोजन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भागीदार हैं। ऐसा किसी कारणवश महाराज जी दूसरे मंदिर जाना पड़ेगी और हम दूसरे मंदिर में पूजा करेंगे तो उसमें आपने कह दिया ना कि वो मूर्ति किसके लिए बैठा ली थी? समाज के लिए। बस समाज जाने, समाज के काम जाने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए, बहुत ही सुंदर। श्रीमती कल्पना जी के पास माइक पहुंचा दीजिएगा शीघ्रता से, और जिनका नाम हम ले लिया करें वो पहले से ही खड़े हो जाए। प्रतीक जैन, सिकंदराबाद, तैयार रहिएगा। और यहाँ पर ये जो लोग भूल रहे हैं, आज हम अपने लिए धूमधाम से मंदिर बना रहे हैं, हर कॉलोनी में बन रहा है, लेकिन भूल जाते हैं ये मंदिर हमारे लिए बना है। और सब कुछ जो एक दिन बड़ा सुंदर पंच कल्याणक करा था, वो उसी दिन के लिए रह जाता है। ध्यान रखिएगा, गुरुदेव बता रहे हैं वो मंदिर हमने अपने लिए बनाया था, तो पूजन अभिषेक भी हम ही वहां पर करेंगे। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है, यह आत्मा रत्नत्रय स्वरूप कैसे है और रत्नत्रय को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं? रत्नत्रय स्वरूप पर्याय होते हैं। जैसे एक गेहूं रोटी बनने के बाद रोटी रूप हो जाता है, गेहूं नहीं रहता। पूरा गेहूं, अब गेहूं का आकार भी खत्म हो गया, गेहूं का नाम भी खत्म हो गया, उसका स्वरूप भी खत्म हो गया, उसके लक्षण भी खत्म हो गया गेहूं के। अब उसने रोटी का आकार रख लिया, तो वह गेहूं रोटी के रूप में ही जाना जा रहा है। गेहूं रोटी नहीं था, लेकिन रोटी गेहूं की ही है, ये कहा जाएगा। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा रत्नत्रय धारण कर लेती है, तो यह जीव रत्नत्रय के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। रत्नत्रय है तो वहाँ जीव है, लेकिन जहाँ जीव है वहाँ रत्नत्रय हो, ये कोई नियम नहीं है। तो जैसे गेहूं रोटीमय हो गया, ऐसा ही आत्मा रत्नत्रयमय हो जाती है। सब तरफ से वह रत्नत्रय का रूप हो जाता है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से रत्नत्रय। और रत्नत्रय का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप में वो जब सोचेगा तो रत्नत्रय की दृष्टि से सोचेगा, जब वो देखेगा तो रत्नत्रय की दृष्टि से देखेगा। आंख से देखेगा, लेकिन रत्नत्रय की आंख से देखेगा, क्योंकि अब उसके पास रत्नत्रय आ गया। जब तक रत्नत्रय नहीं था, देख रहा था कहीं रास्ते में कांटा तो नहीं है, और रत्नत्रय की आंख बनते ही देखेगा कहीं जीव तो नहीं है। अब देखना, आंख वही है, लेकिन रत्नत्रय की आंख हो गई, मुनि महाराज की आंख हो गई। मुनि महाराज की जब तक आंख नहीं थी, वो भी नीचे देख रही थी, लेकिन क्या देख रही थी? कंकड़, पत्थर, कांटा। और जैसे ही रत्नत्रय आया, आंख रत्नत्रय की हो गई। अब क्या देख रही है आंख? कांटा तो देख ही रही है, लेकिन जीव भी देख रही है। ऐसे ही कान जब तक रत्नत्रय नहीं थे, कुछ भी सुन रहे थे, गाना, मौज मस्ती के, राग के, देश के, जैसे का रत्नत्रय के कान हुए, अब कान रत्नत्रयमय हो रहे हैं। कान रत्नत्रयमय, अब कानों में कोई ऐसे शब्द आएंगे, साधु सुनना बंद करेगा। क्यों? रत्नत्रयधारी को ये नहीं सुनना चाहिए। ऐसे ही बोलना, ऐसे ही खाना, खाने में रत्नत्रय हो गया। पूरी आत्मा रत्न भोजन कर रहा है, अब रत्नत्रय आएगा, रत्नत्रयधारी भोजन करेगा, 40 दोषों को टालेगा, 32 अंतरायों को टालेगा, जो कुछ भी चर्या है। अब भोजन में रत्नत्रय, लघु शंका जाएगा, रत्नत्रय। तुम लोग जाओगे, कहीं भी बैठ जाओगे, ना तुम्हें जीवों की चिंता, ना करेंगे। साधु जाएगा, लघु शंका में रत्नत्रय, सब कुछ देखेगा, यहाँ जीव जंतु तो नहीं है, पीछे लगाएगा, कोई जीव जंतु तो नहीं। अब देखना, लघु शंका जा रहा है, लघु शंका में रत्नत्रय को ध्यान आ गया, उसकी लघु शंका भी रत्नत्रय का रूप धारण करके करेगा। नहीं, यहाँ जीव हैं, नहीं करेगा। 24 घंटे सारी क्रियाएं जितनी भी उसकी चलती हैं, सब कुछ रत्नत्रयमय हो जाती हैं। जैसे गेहूं रोटीमय हो गया, ऐसे ही आत्मा रत्नत्रयमय हो जाती है।
नमोस्तु चलिए महाराज जी, नमोस्तु श्री महाराज प्रतीक जैन सिकंदराबाद तैयार रहे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 3 घोषणाएं हमारे पास हैं जो भक्तांबर असीमित विधान के लिए हैं, सांगानेर के लिए। श्रीमान अनंत वीर सिंह जी, श्रीमती कुसुम जी दिल्ली परिवार, श्रीमान कैलाश जी, इंदिरा जी जयपुर मानसरोवर परिवार, और श्रीमान महावीर कुमार जी, मंजू जी, बसंत जी अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर परिवार। बहुत बहुत अनुमोदना, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। 1,11,000 रुपए की प्रत्येक ने राशि दी है। असीमित भक्तांबर विधान इनके नाम से सांगानेर में चलता रहेगा। चलिएगा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है, कोई भक्त श्री सुमित फिकल जी की यात्रा करने, वंदना करने अपने परिवार के साथ गया है और वो उसकी वंदना करते करते मृत्यु हो गई और वो वंदना पूरी नहीं कर पाया, तो उसका पाप कर्म का उदय था कि उसने सबकी वंदना रुकवा दी, या उसका पुण्य कर्म का उदय था कि उसकी वहां मृत्यु हो गई? वेल बिगनिंग इज ऑफ डन। कोई कार्य को अच्छी तरह शुरू कर दिया, समझ लेना पूरा हो गया। एक सूक्ति है इंग्लिश में, वेल बिगनिंग इज ऑफ डन। काम शुरू करते ही अच्छी तरह किया जाए तो समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया। मेंढक भगवान के दर्शन करने गया पाखुड़ी लेकर के, लेकिन रास्ते में कुचल गया, लेकिन उसको फल भगवान के दर्शन करने का ही मिला। हमारे यहाँ नए होते हैं, नई गम नए कहलाता है। संकल्प ग्राही नई गमा। नई गमा का अर्थ होता है आपने जिस कार्य का संकल्प कर लिया, बस आपका उस समय से पुण्य का खाता शुरू हो गया। वो पाप का उदय भली रहा हो, लेकिन पाप का फल उसे नहीं मिलेगा। अंतराय तो आया, उदय तो पाप कर्म का ही है, लेकिन पाप कर्म का उदय तो है, लेकिन फल पाप कर्म का नहीं मिलेगा, फल तो पुण्य कर्म का मिलेगा, ऐसा जानना। नमोस्तु महाराज श्री। चलिए, मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमती वीनू जैन और इनके परिवार को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि सौभाग्य मिल रहा है आपको भक्ति कलश स्थापना करने का। यहाँ से भक्ति कलश परिवार ले ले, क्योंकि आज आर्यन का जन्मदिन है और इस दिन आप चाहते हैं कि वो भक्ति कलश अर्पण करें। रतन लाल जी, माया देवी, रूप किशोर, बीनू, सुशील कुमार, दीपाली, ऋषभ, आर्यन, मारुति, सभी लोग आ जाएं और भक्ति कलश। और आपका प्रश्न, बीनू जी आप प्रारंभ करें। जो भी आपके यहाँ से है माइक दे दें। कौन पूछ रहा है? इन्हीं में से कौन पूछ रहा है? हाँ, माइक आप ये कर रहे हैं, माइक दीजिए। हाँ, ये पहुंच जाएंगे जब तक। नमस्ते गुरुदेव। उधर से चलें। मेरा प्रश्न है कि हम मनुष्य गति से ऐसी गति है जहां से हम मतलब मनुष्य गति से एक ऐसी गति है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और फिर भी हम भगवान की जो पूजा पाठ भक्ति जो भी कुछ करते हैं वो इंद्र इंद्राणी के रूप में करते हैं, ऐसा क्यों? मनुष्य गति के बाद बीच में फेल होने के कारण से जो तुमने भक्ति की थी वो भगवान बनने के लिए की थी। अब तुम उतने नंबर नहीं ला पाए तो उसको पुरस्कार के लिए देवगति दी जाती है। लाना थे आपको पूरे नंबर, लेकिन नहीं लाने के बाद उसको एक देवगति में जो पुण्य का बंध हुआ। मैंने कहा ना या तो आपने कोई वस्तु कमाई है तो पूरा उसका उपयोग करो किस लिए कमाई थी, और नहीं कमाई है तो उसका दुरुपयोग मत करो, और उसका उपयोग नहीं करना भी अपराध है। इसी प्रकार तुमने भक्ति पूजा जिसके लिए की थी उतने नंबर तुम नहीं ला पाए हो तो फिर कुछ ना कुछ पुण्य का बंध तो होता ही है। तो उस पुण्य बंध के कारण से या तो पुण्य क्षय करो, अन्यथा पुण्य बंधेगा तो स्वर्ग अधिक मिलेगा, ऐसा मान। नमस्ते गुरु। चलिए, पंडित राजेंद्र कुमार जी, सुमन, सिद्धांत शास्त्री, सागर आ जाइएगा, आपका प्रश्न। और इसके बाद सेठ विनोद जैन लोहारी वाले तैयार हो जाएं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुण्य 108 सुधा सागर महाराज की जय। परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री
प्रश्न है कि हम लोग शुभ काम करते रहते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, उसके बावजूद भी दुर्ध्यान आता है हमेशा अपने जीवन में कि जीवन में शुभ ध्यान कम और दुर्ध्यान ज़्यादा आता है। दुर्ध्यान को छोड़ करके किस प्रकार का हमें चिंतन करना चाहिए कि शुभ ध्यान हमेशा बना रहे, लेकिन ये तो जीवन है, दुर्ध्यान आता ही रहता है महाराज। इसके लिए क्या होता है, दो प्रकार की दृष्टियां हैं। जिनकी उपादान दृष्टि हो जाती है उनके लिए निमित्त कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कितने भी राग द्वेष के निमित्त मिल जाएं, उनका उपादान प्रभावित नहीं होता। शत्रु सामने खड़ा है, वार करने को तैयार है, नाश करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। शालिनी मांस नोच कर खा रही है, लेकिन क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। सामने शत्रु उनको गालियां दे रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, फिर भी उनको क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी उपादान दृष्टि हो गई। और उपादान दृष्टि करने वाले पर निमित्त कभी प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन यह उपादान दृष्टि गृहस्थ की संभव नहीं है। गृहस्थ के लिए असंभव भी नहीं कहूँगा, संभव नहीं है, कठिन है, बहुत कठिन है। गृहस्थ की शक्ति होती है निमित्त शक्ति। जैसा निमित्त जागता है वो वैसा ही परिणमन करने लग जाता है। उसके घर में आप देख लीजिए, आपको कितनी निमित्त दृष्टि है। सुबह उठ करके माँ बाप आपके सामने आ गए तो आपकी हरकत, आपका सोच, आपका विचार उसी प्रकार का होगा। दोस्त आ गया तो आपका विचार, आपका सब कुछ उसी प्रकार होगा। बेटा आ गया, आपका विचार, आपका सोच उसी प्रकार हो गया। गुरु महाराज आ गए, आपका सोच विचार, यानी आप स्वयं का उपादान कुछ नहीं है, आप निमित्त की कठपुतली बने हुए हैं। अब निमित्त तुम्हें जैसा मिलता है वैसे परिणाम। तो 24 घंटे तुम आत्मबोध ध्यान करने वाले के निमित्त के बीच में होते हो। जो धर्म ध्यान करने वाले निमित्त हैं उनके सामने कितनी देर होते हो? 24 घंटे में भगवान के सामने कितनी देर? आधा घंटे, 1 घंटे ज़्यादा। और गुरु मिल गए तो कितनी देर है? बहुत कम। स्वाध्याय है तो कितनी देर? आध घंटे, 15 मिनट। तो अब जो सदनिमित्त हैं, जब तुम्हारी निमित्त शक्ति जागी है तो धर्म ध्यान करने के लिए धर्मात्मा निमित्त चाहिए, क्योंकि बिना निमित्त के तुम्हारा परिणाम होगा नहीं। अब तुम्हारे पास जो 24 घंटे निमित्त हैं, आंखें देख रही हैं उनको जो राग द्वेष के कारण है, कान सुन रहे उनकी बातें जो राग द्वेष के कारण है, बातें कर रहे हैं उनसे जो तुम्हारे राग द्वेष के कारण है। तो 24 घंटे का जो सर्कल होता है उसके निमित्त शक्ति वाले का, वो निमित्त तुम्हारे लिए वैसे परिणाम करा देता है जैसा वो निमित्त होता है। तो एक निमित्त, ग्रस्त की निमित्त शक्ति जागती है, साधु की उपादान शक्ति जागती है। निमित्त मिलने पर भी वो प्रभावित नहीं होता। तो ये ग्रस्त के लिए अब इसलिए तो कहा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, अच्छे निमित्तों के बीच में रहोगे तो अच्छा परिणाम होगा, जैसे मंदिर में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु। और अनुरोध करूंगा आदरणीय ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, कृपया अपना प्रश्न को रखें, शीघ्रता से माइक पहुंचा दीजिएगा उधर। इसके बाद श्री के चरणों में नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। जहाँ साधु का संग होता है वहाँ सार दिखाई देता है। जहाँ साधु का संग होता है वहाँ सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। यूं तो होली और दशहरा, दीपावली आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस जगह सुधा सागर जी जैसे संत विराजमान होते हैं वहाँ हर क्षण त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर क्षण त्योहार दिखाई देता है। इसी पावन बेला में हम सभी भी ऐसा त्योहार एक हस्तिनापुर की धरा पर भी देखने की भावना रखते हैं कि वैसे तो वहाँ पर
4 तीर्थंकरों के समूह शरण आए और आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक के चरण रज वहां पर पड़ी, लेकिन छदमस्त ज्ञान खोने के कारण उसका तो अनुभव नहीं है। लेकिन अभी आपने ही पहले 2 दिन पहले बताया था कि एक ऐसे महापुरुष वहां पर हुए थे जिन्होंने धर्म की नहीं धर्मात्माओं की रक्षा की थी। ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज भी, उनका वहां पर जन्म और 6 चक्रवर्तियों की वो धरा है। ऐसी धरा पर आज तक बहुत सारे मंदिर तीर्थों का भी और महाराज श्री की पावन प्रेरणा से वहां पर दानोदय तीर्थ भी बन रहा है, क्योंकि यदि दान की परंपरा भी कहीं प्रारंभ हुई थी तो उसी धरा से हुई थी। तो महाराज श्री आपके ऐसे ही उस समूह शरण की कि उन वात्सल्यकारी विष्णु कुमार मुनिराज की भी कृति वहां पर तैयार हो और वो कृति आपके ही पावन चरण पड़ते ही वहां पर बन सकती है। तो इसी मंगल भावनाओं के साथ में सभी लोग वहां पर प्रतीक्षारत हैं। अब थोड़ी सी जिज्ञासा है कि सभी लोग हमेशा स्वाध्याय तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिन चीजों के बीच में बिल्कुल उनका ज्यादा समय निकलता है, तो ऐसे अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर शिवभूति मुनिराज का उदाहरण मिलता है कि उनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बड़ा मंद था, और लेकिन जैसे ही उन्होंने तुष्मास भिन्नम दाल को देखते ही उनके अंदर ऐसी कैसी भावना जागृत हुई कि उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ऐसे हम सभी को भी मार्गदर्शन एवं वही भावना कि हम भी हर चीज को देख करके अपने उपयोग की धारा को उसी रूप में बना सकें। हमारे यहाँ 2 प्रकार के ज्ञान है, एक मति ज्ञान और एक शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के 2 रूप हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम होना हमारे यहाँ कोई मायना नहीं रखता, अभव्य को भी हो जाता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भाव शुद्ध ज्ञान है, और भाव शुद्ध ज्ञान का 2 रूप होते हैं। एक तो स्वयं हर वस्तु को जानता है, दूसरा भाव शुद्ध है मैं कुछ नहीं जानता, जो जिनेंद्र जानते हैं वह सब मैं जानता हूं। जो जिनेंद्र ने कहा, जितना ज्ञान जिनेंद्र ने जाना, जैसा जाना वैसी ही दुनिया है, ऐसा जो आज्ञा सम्यक दर्शन होता है वो भी पूर्ण भाव शुद्ध ज्ञानी होता है। पूर्ण भाव शुद्ध ज्ञान। शिवभूति महाराज का भाव शुद्ध में कमी नहीं थी। अभी जैसे जिज्ञासा के प्रारंभ में कहा कि एक तो होता है जब वो व्यक्ति स्वयं जान लेता है, और एक जब स्वयं नहीं जान पाता है तो जम चई सक्कर्ण, जम से जितना जानता है उतना जम सक्कई तम की रही, जम क्षण सक्कई चा सद्धरण। तो शिवभूति महाराज का सिद्धांत था, ऐसे सिद्धांत था जैसे अपन लोग नमोकार मंत्र को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्यायों से जानते हैं, 35 अक्षर 58 मात्राएं हैं जानते हैं, 5 पद हैं। अंजन चोर ने ये कुछ नहीं जाना, उसने इतना ही कहा जो सेठ जी जानते हैं वही मैं मानता हूं, वही सही है। तो अब जितना सेठ को ज्ञान था उतना ही अंजन चोर को ज्ञान था। दोनों के ज्ञान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, किंचित मात्र भी। भाव शुद्ध में दोनों में कोई अंतर नहीं, बल्कि सेठ जी से ज्यादा भाव शुद्ध का ज्ञान अंजन चोर का ज्यादा था। नमोकार मंत्र नहीं जान रहा है, फिर भी भाव शुद्ध उसका कितना प्रबल है। तो जो शिवभूति आदि हैं ये भगवान के ज्ञान को प्रमाण मान करके और उसको यथावत स्वीकार कर लेते हैं, उसको यथावत अपनी आत्मा की पर्याय बना लेते हैं, तो वे भी उतने बड़े ज्ञानी हैं। सम्यक दृष्टि कहता है जो भगवान जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं, किंचित मात्र भी कम नहीं, एक अक्षर भी कम नहीं।
जितना भगवान जानते हैं, अब देखना कितनी बड़ी बात, द्रव्य सुख से भी बहुत आगे निकल रहा है ज्ञानी। सम्यक दर्शन कब होता है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि कितना जानता है? जितना भगवान जानते हैं, कहते हैं उतना नहीं, द्वादशांग नहीं, जितना भगवान जानते हैं उतना सम्यक दृष्टि जानता है। मैं कुछ नहीं जानता हूं। सुनना, जितना भगवान जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, भगवान जानते हैं सो मैं जानता हूं। जितना भगवान, एक भी यद में वो दृश्य में वो, क्या गजब की बात पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, यद में वो दृश्य में वो। भगवान जैसा आपने जाना, जितना जाना, जिसना स्वरूप में जाना, वैसा ही मैंने जान लिया। मानना, जिसे अपन मानना कहते, मानना नाम की पर्याय हमारे यहां नहीं है। मानना नाम की कोई पर्याय नहीं, वो ज्ञान की पर्याय ही है कि भगवान ने जान करके मैंने जान लिया है और वो अपनी आत्मा की पर्याय बना लेता है। इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी उतना ही बड़ा है जितना कि बड़े बड़े पंडितों के पढ़े हुए ज्ञान, बल्कि उनसे भी ज्यादा हो सकता है। ये भाव शुद्ध कहलाता है। चलिए, सेठ विनोद जैन जी लोहारी वाले कृपया अपना जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहे अंशु जैन कमला नगर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अपनी आलोचना को सफलता में कैसे बदले? आलोचना को सफलता में कैसे बदले? आलोचना और सफलता मतलब अपनी आलोचना को सफलता में कैसे बदले? आलोचना जो किया है अपराध, उसकी आलोचना करो। आगे उस प्रकार का अपराध नहीं होना ही आलोचना की सफलता है। प्रतिक्रमण की सफलता क्या है? प्रत्याख्यान की सफलता क्या है? जो गलती हुई है उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होना ही आलोचना की सफलता है। और यदि आलोचना करने के बाद नहीं हो पा रही है, विफलता है। और क्या आलोचना की सफलता? जब यदि हमें किसी चीज की आलोचना हो गई, हमें मालूम चल गया ये दोष है, अब वो पुनरावृत्ति नहीं करना, यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। चलिए, अंशु जी कमला नगर। गुरुवर की चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी को क्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हस्त मुद्रा विज्ञान का जैन धर्म में क्या महत्व है? हस्त मुद्रा विज्ञान का जैन धर्म में क्या महत्व है? हमारे यहाँ मुद्रा के संबंध में तो कोई जैनाचार्य बोलते नहीं। हमारे यहाँ आसन का महत्व है। मुद्राएं जो हैं ये लोक व्यवहार में आते हैं, लोक व्यवहार। लेकिन आसन जो हमारे यहाँ, उसका नाम आसन है। जैन दर्शन में से योग की बात कही, जैन दर्शन में योगा नहीं है। योग की कोई चर्चा जैन दर्शन में नहीं है। जो आज वर्तमान में चल रहा है योगा, मणिबंध, ये बंध आदि, कुंडलियां जागरण करना, ये करना, ये जैनागम में नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक परिणतियां हैं। जैनागम में ध्यान है। ध्यान के 10 स्थान बताए पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने। पूरे शरीर में ध्यान के 10 स्थान बताए उन्होंने, नाम लिए उन्होंने, कौन सा स्थान कहाँ है। 10 स्थान ध्यान के बताए, लेकिन योगा के नहीं बताए उन्होंने 10 स्थान। इन 10 स्थानों पर अपने बीजाक्षरों को स्थापित करके ध्यान किया जा सकता है। हालांकि 49 बीजाक्षरों के 49 स्थान भी हैं जहाँ पर इनकी सिद्धि की जाती है, जहाँ ये पावरफुल हो जाते हैं, जहाँ ये सद करके बैठते हैं कमाने के लिए, जगाने के लिए। यूँ मानो जैसे आपका पढ़ाई है, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, व्यापार के लिए दुकान खोलता है, ऐसे ये बीजाक्षर हैं। जब इनको जगाना है, जब इनको पढ़ाना है, तब 10 स्थान, 10 स्कूल है पूरे शरीर के अंदर, जहाँ पर इन बीजाक्षरों को, नमोकार मंत्र को, 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, जो कुछ भी तुम्हें चिंतन करना है, इन 10 स्थानों के 10 कॉलेजों में पढ़ाइए। नमोकार मंत्र करना है तो इन 10 स्थान जो ध्यान के बताए हम, उन स्थानों पर स्थापित करके अपने मन को उधर स्थापित कीजिए, फिर नमोकार मंत्र, अथवा नमोकार मंत्र को वहाँ स्थापित करके फिर उसका ध्यान कीजिए। ध्यान 2 प्रकार का होता है। उसका ध्यान
और उसको स्थापित करके ध्यान। नमोकार मंत्र को हमने सामने ध्यान कर लिया, बैठा दिया, अब नमोकार मंत्र का हम ध्यान कर रहे हैं। नमोकार मंत्र को हमने ललाट के मध्य में बैठा दिया, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। और नमोकार मंत्र अपने मन को मस्तिष्क में लगा दिया और नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो ध्यान की जो मुद्राएं हमारे यहाँ कही गई हैं, और जब ये व्यापार पे जाते हैं, पढ़ने के स्थान सीमित होते हैं, व्यापार का स्थान असीम होता है। तो जब ये सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद ये व्यापार करते हैं, कमाई करते हैं, सिद्धि करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। उनके 49 स्थान होते हैं शरीर के अंदर, वहाँ पर जाकर के वे प्रस्फुटित होते हैं। ये सब ध्यान की प्रक्रियाओं में। आज जो वर्तमान का योगा है, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुद्राएं बहुत जरूरी है। जितनी मुद्राएं हैं, इससे शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रशस्त होता है, वचन प्रशस्त होता है, मन भी प्रसन्न होता है। इन मुद्राओं के साथ में ज्ञान मुद्रा है, इससे मन बहुत प्रसन्न होता है, मन के टेंशन दूर हो जाते हैं, कितना भी टेंशन हो। और जो हस्त मुद्राओं का ध्यान है, उससे होता है। वचन की शुद्धि करना है, बहुत वचन कठोर है, तो इन मुद्राओं से वचन मुद्रा के साथ बैठ करके वचन बोलोगे, उनमें निर्मलता आएगी। काया की शुद्धि होती है, तो मन वचन काय की शुद्धि तो होती है, लेकिन उसके लिए हमारे जैनाचार्यों ने अलग से कोई टारगेट करके नहीं कहा। बाकी ये क्योंकि लोक व्यवहार की बातें हैं, ऐसा मानना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नाम आज भी बाकी रह गए रोज की तरह, लेकिन कब समय उड़ जाता है पता नहीं चलता। लेकिन एक बात मित्रों कहना चाहूंगा, स्वाध्याय की परंपरा जिन शासन जैन मंदिरों से लुप्त होती जा रही थी, लेकिन जब से ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रत्येक घर में ठीक 5:30 बजे टीवी सेट के माध्यम से ही सही सारे लोग मिलकर स्वाध्याय करने जुट जाते हैं और बार बार भी पूछते हैं। तो मैं कहूंगा वह भी बहुत अच्छा है। अनुप्रेक्षा 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे हैं, उनमें से यह भी है बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना। करिए और इसी तरह से जिज्ञासाएं जागृत करिए और एक दिन हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करें। और आइएगा, कौन सौभाग्यशाली होगा आज आरती करने का, मुख्य पुण्यार्जक का सौभाग्य जिसे मिलेगा 11,111 रुपए। जो बढ़ावे सो पावे, शीघ्रता करिएगा। 11,111 रुपए मुख्य पुण्यार्जक के लिए, जो बढ़ावे सो पावे। जिनके भी भाव हो रहे हो हाथ खड़ा कर दें। 11,000 या उसके ऊपर जो भी भाव हो रहे हो कृपया करें। महिलाएं भी अपने भाव कर सकती हैं, पुरुष लोगों में से भी जिनके भाव हों शीघ्रता से हाथ खड़े करके अपने भावों का अर्पण करें। 11,111 रुपए आरती करने का सौभाग्य मंच पर यहां पर आकर शीघ्रता करिएगा। 11,111 रुपए। कौन होगा आज का पुण्यार्जक 11,111 का? शीघ्रता से अपने भावों को अर्पण करें। उधर से जो लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं, अपने भावों को शीघ्रता से अर्पण करें और हाथ खड़े कर हमें सूचना दें जिससे आपको हम बुला सके। चलिए, एक नाम हमारे मध्य आ चुका है, नाम हमें दे दीजिएगा। दूसरा नाम भी अगर कोई सौभाग्यशाली आना चाहता हो जुड़ सकता है यहाँ पर। जिनका भी सौभाग्य जाग रहा हो कृपया आइएगा और यहाँ पर आरती के पुण्यार्जकों में यहाँ मंच पर आकर आरती करिएगा। जो प्रथम पुण्यार्जक हैं उनका नाम हमें दे दीजिएगा और ये ऊपर परिवार सहित आ जाएं। और कोई जिनके भाव हो रहे हो शीघ्रता करिएगा। जिनके भी भाव हो रहे हो, रोज आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, लेकिन भाव अगर आ रहे हो तो अर्पण कर देना। हाँ, पीछे किसी का हाथ उठा हो तो बता दें कौन है। हाँ, आइए। दीपचंद आशा जी लोहाड़िया, छाबड़ा राजस्थान से हैं आप। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कोई नाम? चलिएगा, सभी लोग खड़े हो जाइएगा आरती के लिए और आरती प्रारंभ करी जाए।